Hello bachcho, let's read this question. The question says, make the correct increasing order of reactivity of the following compound with HBr और HCl। बच्चों अगर आप देखोगे ए बी सी ऑप्शन के अंदर तीन कंपाउंड्स मिले हैं बेसिकली, और हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बताना है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों कंपाउंड्स का HBr या HCl के साथ, और उसके करस्पॉन्डिंग ए बी सी डी के अंदर हमें फोर ऑप्शंस मिले हैं। एबीसीडी के अंदर फोर ऑप्शंस मिले हैं बेसिकली। तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट के बारे में, जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, की कॉन्सेप्ट इज जो ये रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ये डिपेंड करेगी, ये किस चीज चीज पर डिपेंड करती है अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अपॉन द स्टेबिलिटी अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। what is the key concept here? reactivity of of alcohol reactivity of alcohol with HBr with HBr और HCl, ये डिपेंड करती है अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इनफैक्ट डायरेक्टली डिपेंड करती है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल की, HBr और HCl की, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है। बेसिकली कार्बोकेटाइन बन कैसे रहा है इसको समझते हैं। जब आप एक अल्कोहल लेते हो बच्चों और इसको आप HBr HCl के साथ ट्रीट करा रहे हो, हमने एक जनरल लिख लिया HX। तो HX क्या है बच्चों? एक एसिड है। HX क्या है? एक एसिड है। इसके अंदर कौन होगा? H प्लस होगा और X नेगेटिव होगा। अब अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या काम करता है? इस H प्लस पर अटैक करता है, इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ROH2 पॉजिटिव के अंदर। किसके अंदर? ROH2 पॉजिटिव के अंदर। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है R पॉजिटिव के अंदर। यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो ये स्टेप इजीली हो जाएगा, ये रिएक्ट इजीली करेगा। अल्कोहल कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल देगा तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी हाई होगी HX के साथ। अब नेक्स्ट क्या होता है? X नेगेटिव जो होता है वो यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और R प्लस के साथ बॉन्ड बना लेता है और अल्काइल हैलाइड इस तरीके से बन जाते हैं, हैलाइड्स बन जाते हैं बेसिकली। तो होता क्या है? रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रिएक्टिविटी हाई होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें भी तीन अल्कोहल्स ही तो मिली है बेसिकली, बेंजाइल अल्कोहल ही तो मिली है ऑप्शन ए बी सी के अंदर। अगर आप ऑप्शन ए के अंदर देखोगे तो ऑप्शन ए के अंदर क्या मिला है बच्चों? ये ऑप्शन ए के अंदर मिला है ये CH2OH, एक बेंजाइल अल्कोहल ही तो है। अगर हम इसको HBr या HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा? बेसिकली H प्लस आएगा, H प्लस आएगा, और वो इसके साथ क्या बनाएगा? ये वाला कार्बोकेटाइन। ये वाला कार्बोकेटाइन हमने डायरेक्ट ले लिया है। अगर यहाँ से H प्लस आए और H2O निकल जाए तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है रेजोनेंस स्टेबलाइज? आप समझ गए हो ना बच्चों कैसे बना है ये कार्बोकेटाइन? क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा, वो H2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा, देन वाटर निकल जाएगा। तो हम तो अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। आपको कार्बोकेटाइन चेक करना है। कार्बोकेटाइन चेक करने के लिए आप R में से OH को निकाल दीजिए और R पॉजिटिव बनाइए, तो वही कार्बोकेटाइन चेक करना है। तो अगर ये कार्बोकेटाइन बनना है बच्चों, ये क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड के अंदर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ये डबल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ पर बन गया था बच्चों डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, ये डबल बॉन्ड आ जाए। इस ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो इसके अंदर यहाँ अगेन ऑर्थो पोजीशन पर क्या बन सकता है बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2, एंड लास्टली क्या हो सकता है? अगेन ये पाई बॉन्ड इधर मूव करे, तो अगेन यहाँ ये CH2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चों? अभी आपने देखा, ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आप लिख सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रिएक्टिविटी हाई होगी। रिएक्टिविटी हाई होगी, अब क्या होगा? जो हमारा HBr या HCl में Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव होगा, वो इस पर अटैक करके इजीली हैलाइड बना लेगा इसका। तो इसकी रिएक्टिविटी हम लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी होगी इसकी हाई होगी, रिएक्टिविटी हाई, ऐसे लिख सकते हैं। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी हाई होगी। बाकी ऑप्शंस की भी चेक करते हैं क्या उनकी रिएक्टिविटी भी हाई है। तो बी में मिला है बच्चों NO2 ग्रुप है पैरा पोजीशन पर। बी के अंदर क्या है बच्चों? बी के अंदर ये मिला है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगेन, ये CH2 है, ये OH है, और यहाँ इस बार पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप है। अगर बच्चों इसको H प्लस से ट्रीट कराओगे
और यहाँ से अगर वाटर निकलेगा या H2O निकलेगा तो यहाँ से सिंपली आप कार्बोकेटायन बना के देखिए। तो ये वाला कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, CH2 पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पैरा पोजीशन पर कौन है बच्चों, NO2 ग्रुप है, इसको आप ऐसे भी तो लिखते हो NO2 ग्रुप को। यहाँ पर O नेगेटिव होता है, ये डबल बॉन्ड O होता है और N पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये NO2 ग्रुप होता है। अब ये जो NO2 ग्रुप होता है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये -M इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ विड्रॉ कर लेता है और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाता है और ये बॉन्ड इधर मूव हो जाता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, यहाँ ये CH2 पॉजिटिव तो है ही बच्चों, यहाँ पर NO2 ग्रुप ने क्या करा है, NO2 ग्रुप ने यहाँ डबल बॉन्ड N के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये O नेगेटिव तो था ही, ये भी O नेगेटिव आ गया और N पर पॉजिटिव। यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पर क्या आ गया है बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो रही होगी। तो ये NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 ग्रुप करता है, NO2 ग्रुप -M इफेक्ट लगाता है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट से इस कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा है, highly destabilize highly destabilize the carbocation. NO2 group shows -M effect which highly destabilize the carbocation. हाईली डिस्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटायन, या बोल सकते हो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा तो ये जो होगा बच्चों कंपाउंड, इसकी रिएक्टिविटी HCl HBr के साथ बहुत कम होगी क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है। तो आप लिख सकते हो रिएक्टिविटी 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 वेरी वेरी लेस, ऐसे लिख सकते हो, रिएक्टिविटी लेस होगी। ऑप्शन ए से तो कम ही होगी रिएक्टिविटी क्योंकि इसके अंदर कम से कम रेजोनेंस स्टेबलाइज तो था। यहाँ पर क्या हो रहा है, -M इफेक्ट से ये हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटायन को। सी के अंदर भी क्या मिला है बच्चों, सी के अंदर मिला है Cl, क्या मिला है, Cl। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये CH2OH है, ये अगेन बेंजीन रिंग है बच्चों, और ये क्लोरीन है। अब ये जो क्लोरीन होता है बच्चों, अगर ये यहाँ से H+ दें इसको हम और यहाँ से H2O निकल जाए, क्या बन जाएगा, ये अगेन ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये CH2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस तरीके से भी डोनेट कर सकता था, इस तरीके से भी डोनेट कर सकता था, इस तरीके से डोनेट कर सकता है, ये डबल बॉन्ड CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाए और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए बच्चों, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव के अंदर। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों क्या, इस इफेक्ट को बोलते हैं +M इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको +M इफेक्ट बोलते हैं, +M इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, +M इफेक्ट बोलते हैं। और साथ ही क्या होता है बच्चों, अगर साथ ही बात करी जाए, साथ ही क्या होता है, यहाँ क्लोरीन का -I इफेक्ट भी लगता है। यहाँ ये जो क्लोरीन है बच्चों, यहाँ ये जो क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव था, यहाँ ये क्लोरीन का -I इफेक्ट भी लगता है क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से एक है। तो क्लोरीन क्या करता है, यहाँ -I इफेक्ट भी लगाता है। और यहाँ जो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन के ग्रुप के लिए जो -I इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर +M इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है ओवर +M इफेक्ट। तो ओवरऑल जो क्लोरीन होता है वो कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही होता है। क्लोरीन कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है क्योंकि इसी केस में -I इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है +M इफेक्ट को। तो हम इसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, -I को कंसिडर करते हैं क्योंकि ये -I इफेक्ट है। ये क्या काम कर रहा होगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस को ओवरऑल डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा बच्चों, कॉन्जुगेट बेस को ओवरऑल डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, लेस होगी, रिएक्टिविटी लेस, रिएक्टिविटी लेस। तो अभी हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए की जो रिएक्टिविटी होगी, ऑप्शन ए की जो रिएक्टिविटी होगी, अगर रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करी जाए, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो ए की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वहाँ बेंजाइल कार्बोकेटायन बनना था, सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था। लेकिन ऑप्शन बी के अंदर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर क्या बनना है, जो कार्बोकेटायन बनना है वो कैसा है बच्चों, डिस्टेबलाइज हो रहा है। एक में -Cl का -I इफेक्ट लग रहा है और एक में क्या लग रहा है, NO2 का -M इफेक्ट। जो -M इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू -I इफेक्ट। -M की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो -M की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो वो हाईली डिस्टेबलाइज करेगा। तो रिएक्टिविटी जो लीस्ट होगी किसकी होगी, वो बी की होगी, जो रिएक्टिविटी बी की है वो लीस्ट होगी। और कंपैरेटिवली सी की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है जो ओवरऑल
माइनस एम इफेक्ट से कम होता है, या जिसकी स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करता एज कम्पेयर टू माइनस एम इफेक्ट, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। ए की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम सी की, और उससे कम बी की। इसको अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ मिला है, कौन सा ऑप्शन में मिला है। तो ये बच्चों हमें ऑप्शन नंबर सी में मिला है, बाकी ए बी डी ऑप्शन में नहीं मिला है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।